सभी दोस्तों का प्रधान सेवक न्यूज में हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके नमस्कार है, प्रणाम है। हाथ तो सभी जोड़ते हैं, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल पे हम आंखें जोड़ करके आप लोगों का अभिवादन करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो है आंखों से ऐसा देख नहीं सकते, ऐसी खबरें जो हैं वो आपको बताते हैं। अब दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण खबरें थी हमारे देश के लिए और हमारे लिए। और खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार ने यानी ऐसे दो निर्णय लिए हैं जिससे हर भारतीय प्रभावित होगा। अब भारतीय कौन है? एक तो बुजुर्ग हो गए, और दूसरे कौन है? जो यानी मुर्दा हो गए। मुर्दा मतलब जिनका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया, तो वो उनके फायदे के लिए भी है जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है। एक खबर उनके लिए है, बुजुर्गों के लिए, कि उनके जो रेल किराए के अंदर जो उनको कटौती मिलती थी बुजुर्गों को, वो सरकार ने ख़त्म कर दी है। अब बुजुर्ग अगर कहीं जाएंगे तो पूरी टिकट लेके जाएंगे, यानी उनको जो छूट मिलती थी वो ख़त्म हो गई। अब कुछ लोग जो हैं विपक्ष वाले हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार ने यह बहुत गलत काम किया है, बुजुर्गों के जो छूट मिलती थी उसको बंद करके। जबकि हमारे संवाददाता ने जब बुजुर्गों से यह पूछा, घर घर हमारा संवाददाता बुजुर्गों से यह पूछने गया था कि आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा, तो बहुत से बुजुर्गों ने इस फैसले के पक्ष में यानी अपने विचार दिए थे। और कई संवाददाताओं ने तो यह भी उन बुजुर्गों से जब पूछा कि यानी आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि सरकार ने जो आपको छूट दी वो वापस ले ली, वो सही कैसे है? तो बुजुर्गों ने कुछ जो जवाब दिए वो मेरे पास यानी आए हैं, और उनका जो निचोड़ मैंने निकाला था वो निचोड़ यह था। बुजुर्गों का यह कहना था कि हम जब यानी रेल यात्रा में जाते हैं तो उससे जो है हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि जब बाहर की यानी रेल के अंदर वो चाय पीते हैं 50 रुपए वाली, तो उससे भी उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि खराब उनको सब्जियां रोटी जो है रेलवे का जो खाना है, तो उसकी भी खबरें आ जाती है कि यानी खराब वहाँ पे कुछ दिया जा रहा था। तो उसको देख करके बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, तो अब अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा किराया लेके यानी जो गरीब आदमी होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो कैसे जाएंगे? तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी तो सरकार ने रखा है ना। आप मानते होंगे इस बात को, आप बिल्कुल विपक्ष में मत सोचिए आप। और हमारा जो प्रधान सेवक न्यूज़ चैनल है वो पूरी खबर की पड़ताल करता है, इसलिए आप सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उसको अभी से कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे आप, पता नहीं है। दूसरे जो बुजुर्ग थे उन्होंने यह बताया था कि अगर बुजुर्ग बाहर चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी किनको होती है? नौजवानों को होती है। जो यंग नौजवान है, जिनके एक दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बुजुर्ग बाहर चले गए, अगर वो रेल यात्रा से चले गए क्योंकि सस्ते टिकट के चक्कर में चले जाते हैं, तो फिर यानी उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी पापा तो बाजार चले जाते हैं, सॉरी ऑफिस चले जाते हैं। अब पीछे से उनका बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? कितना अच्छा फैसला किया सरकार ने। जहां तक यानी हमारे न्यूज़ चैनल के अनुसार तो मैं कहता हूं टिकट का किराया 2 गुना कर देना चाहिए था, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर में अकेले नहीं रह सकते, मम्मी पापा ऑफिस चले गए, पीछे कौन ध्यान रखे उनका? बुजुर्ग रखेंगे ना। सरकार ने इसीलिए इस फैसले को लागू किया है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, अब जो नौजवान है सुबह घर से निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, शाम को लेट तक वो आते हैं, अब पीछे से सब्जी लेके आनी है, राशन का सामान लेके आना है, तो वो कौन लाएगा? आप बताइए ना, कौन लाएगा? बुजुर्ग ही तो लाएंगे। और सरकार ने इस फैसले को बहुत सोच समझ के नौजवानों के लिए, ताकि वो यानी घर का ध्यान रखें, बुजुर्ग हमारे सब्जी लेके आएंगे, राशन लेके आएंगे, इसलिए भी सरकार ने इस मामले में सोचा है कि अगर बुजुर्ग घर पे रहेंगे तो यह भी बहुत भला होगा। एक जो और यानी सबसे बड़ी बात यह थी, और वो हमारी संस्कृति के लिए सरकार ने सोचा है कि अगर बुजुर्ग हमारे साथ रहेंगे, घर पे रहेंगे, रेल यात्रा में नहीं जाएंगे टिकट का किराया बढ़ने से, तो नौजवान जो हैं आजकल के वो सभ्य तरीके से घर में रहेंगे। कोई ऊंची आवाज़ में गाना नहीं बजाएगा, कोई ऐसे यानी वो सनी लियोनी के वो डांस नहीं देखेगा। तो इसलिए जो है
सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब दूसरी खबर जो आई थी कि सरकार ने पहले ये कहा था कि यानी जो अंतिम संस्कार का जो सामान होता है, यानी इंसान जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो अंतिम संस्कार तो करना पड़ता है ना, तो उसका जो सामान हम बाजार से लेके आते थे कि उस पर लगा था जीएसटी, लगा दिया सरकार ने। अब सरकार ने ये कहा है कि उस पर हम जीएसटी अंतिम संस्कार के सामान पे नहीं लगाएंगे। और यह बहुत ही, जैसे ही ये खबर जो फ्लैश हुई थी तो मुर्दों के अंदर जो यानी कब्र में थे या जिनको यानी दफना दिया गया था कब्रों के अंदर, और कुछ का अंतिम संस्कार यानी हमारे हिंदू धर्म में जैसे किया जाता है, तो अब जो उन मुर्दों की जो यानी समाधियों पे, तो उनके अंदर खुशी की लहर छा गई कि सरकार ने हमारे पक्ष में बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जैसे कल रात को यानी हमारे संवाददाता फगुन भुट्टेवाला जो हैं वो यानी एक शमशान घाट में चले गए, और जब जहां वहां जाकर के उन्होंने देखा शमशान घाट में यानी कब्रों के अंदर कोई नहीं था। जब उन्होंने एक दो मुर्दों की कब्र पे जाके आवाज लगाई तो यानी उन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाद में जब एक बहुत ही बुजुर्ग यानी मुर्दे थे वो आराम से वहां पे सो रहे थे, जब हमारे संवाददाता भुट्टेवाला वहां गए तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है बाबूजी, बाकी मुर्दे कहाँ हैं आज? तो उन्होंने कहा कि देखिए बाकी मुर्दे जो हैं आज यानी डांस वगैरह का सब प्रोग्राम चल रहा है, तो वो वहां पर यानी नाच गाने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने, क्या बात है बाबूजी, आप क्यों नहीं गए? देखिए मेरी तो तबीयत खराब है। अब यानी बुजुर्ग मुर्दे थे, वो काफी समय से यानी कोरोना से पहले वो इस संसार को छोड़ करके चले गए थे। तो जब उन संवाददाता ने काफी सोच विचार करके जब उनसे पूछा कि बाबूजी आप बताइए इसका राज क्या, आज मुर्दे इतना खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कहा है कि अंतिम संस्कार के सामान पे जो है वो जीएसटी नहीं लगेगी, इसलिए इतनी ज्यादा खुशी है आज मुर्दों के अंदर कि हमारी जो आने वाली जो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी इससे, तो उस पर यानी जीएसटी नहीं लगा के, और सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम यानी उठाया है। तो उसके बाद में धीरे धीरे जब हमारे संवाददाता वहां गए जहां पर यह डांस प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां पे ऑल इंडिया मुर्दा संघ के जो अध्यक्ष थे यानी हमारे खोपड़ा जी, तो खोपड़ा जी से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो संघ है वो पूर्ण रूप से जल्द ही वो हो सकता है, यानी जीएसटी जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं उनसे मिल करके उनका धन्यवाद भी देना चाहेगा। ऑल इंडिया मुर्दा परिसंघ के जो भी सदस्य हैं वो मिल करके धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को कि आपने कितना बड़ा और साहसिक निर्णय लिया है। अब इसमें विपक्ष तो क्या है, वोट बैंक की राजनीति करता है, विपक्ष वालों को तो उनको तो सिर्फ वो ही चाहिए, जबकि सरकार ने यह ऐसा निर्णय लिया है जिसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। क्योंकि अब मुर्दों के वोट जो हैं वो सरकार थोड़ी लेगी ना, मुर्दों को वोट देने की यानी हमारे संविधान में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि मुर्दे वोट देंगे। फिर भी सरकार ने कितना अच्छा निर्णय लिया है। और विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि आप जो हैं सिर्फ सरकार की बुराई करते रहते हैं। यानी अगर कोई आप सोचिए जो भविष्य के जो मुर्दे हैं, लेकिन एक चीज के लिए एक बुजुर्ग जो यानी मुर्दे थे उन्होंने थोड़ी आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि आप जो हैं सरकार को यह बोलिए कि आपने यह जो रेवड़ियां बांटी है मुर्दों के लिए यह अच्छी बात नहीं है। मुर्दों के लिए जो रेवड़ियां बांटी है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा जो है हमारे प्रधानमंत्री से प्रभावित था। वो फ्री का कुछ नहीं लेना चाहता था, वो कहता था 5% की जगह 18% जीएसटी लगा दीजिए, क्योंकि आप हम मुर्दों पर इतना बड़ा एहसान मत कीजिए। यानी वो मुर्दा जो है वो हमारे प्रधानमंत्री का समर्थक था, तो उसने यानी जरूर आपत्ति जताई थी। बुजुर्ग मुर्दा था एकदम, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भगत था वो। तो दोस्तों कितनी अच्छी आपको न्यूज़ें बताई है। तो अगर आप भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चैनल जो है अच्छा नहीं है तो आपकी सोच है। बाकी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रधान सेवक न्यूज़ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।